आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी। जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई सी एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर पूरा गीत नछावर। बजा दो यार। हाँ, ये है कृपा, इसको कहते हैं ईश्वर की कृपा। गीत तो बहुत लिखे गए हैं, इस गीत पर ही ऐसी कृपा क्यों हुई कि मैं सिर्फ गुनगुनाता हूं और आपकी तालियां आ जाती हैं। अभी तो मैंने शब्द बोले भी नहीं है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं। अब दास चाहिए भीनमाल वालों। एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। पत्थरों पर लिखोगे मिटेगा नहीं। क्या बात है। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। बंद पड़ता हूं। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। यहां अगर इतने श्रोताओं में अगर एक शायर भी बैठा हो या कोई कवि बैठा हो जिसने दो पंक्तियां भी लिखी हो, तो उसके चरणों में अपना बाकी का बचा हुआ काव्य पाठ लगता है। मैं तो पतझड़ था फिर क्यों निमंत्रण दिया, ऋतु बसंती को तन पर लपेटे हुए। आस मन में लिए प्यास तन में लिए, कब शरद आई पल्लू समेटे हुए। और ये पंक्ति आप सबके लिए कि तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ, अंधेरा हुआ। तुमने फेरी निगाहें अंधेरा हुआ। ऐसा लगता है सूरज उगेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा। अगले बंद में हिंदुस्तान में मनाए जाने वाले दो त्योहारों का जिक्र करता हूं। अगर वो जिक्र कहीं ठीक ठाक हो गया हो तो मुझे एहसास कराइएगा, मैं पढ़ता हूं। अना सुनो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए। आना तुम जितनी अपने घर वालों के काम नहीं आई जितनी आज मेरे आ रही हो। मैं तो होली मना लूंगा सच मानिए, तुम दिवाली बनोगी ये आभास दो। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और ये पंक्तियां सारी नौजवान धड़कनों के नाम। बुजुर्ग भी सुने लेकिन अमल न करें। मैं तुम्हें सौंप दूंगा तुम्हारी धरा, तुम मुझे मेरे पंखों को आकाश दो। और उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम। लपेटो न तुम। देखिए ये बात मैंने अशोक चक्रधर से सीखी। हाँ। आप शब्द को विजुलाइज करिए, शब्द में जैसी ध्वनि है आप उसके साथ वैसा न्याय कर दीजिए तो उसके अंदर दुगनी जान पड़ जाती है। मैं वो कर रहा हूं। उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो न तुम, लपेटो
न तुम उंगलियों पर दुपट्टा लपेटो, न तुम। बोल दे दोस्त, यूं करोगे तो दिल चुप रहेगा नहीं, रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया। गीत की अंतिम पंक्तियां जिनके लिए पूरा गीत लिखा, इन पंक्तियों में मेरी तपस्या है, पूजा, इनसे अच्छा अभी तक मैंने कुछ नहीं लिखा, या यूं कहूं कि इससे अच्छा ऊपर वाले ने अभी तक मुझसे कुछ नहीं लिखाया तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं जब मेडिकल अफसर था तो राजस्थान का बॉर्डर, मैंने यही उदयपुर से अपना कोर्स किया, जब पढ़ा, जब मेरी जॉब लगी तो राजस्थान का बॉर्डर भरतपुर, जो एक सीमा है जो गोवर्धन की परिक्रमा में आती है, वहां एक स्थान है पूंछरी, वहां अंतिम हॉस्पिटल है हमारे राजस्थान सरकार का, वहां मेरी 5 महीने पोस्टिंग रही। मैं सच बताता हूं, रहता जतीपुरा में था। 5 महीने में मैंने भगवान कृष्ण के जो दर्शन किए, उन 5 महीनों में 5 जन्मों का सुख होगा, और इन 5 पंक्तियों में आपके सामने रखता हूं। अब तक मैं इस गीत को यह समझता था कि मैंने लिखा है, लेकिन उम्र के इस पड़ाव पे आके अब ऐसा लगने लगा ये गीत मैंने नहीं लिखा, मुझसे लिखवाया है ऊपर वाले ने। क्या कहने डॉक्टर साहब? आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी, आंख खोली तो तुम रुक्मिणी सी दिखी, बंद की आंख तो राधिका तुम लगी, जब भी सोचा तुम्हें शांत एकांत में, मीराबाई की एक साधिका तुम लगी। और इस पंक्ति पर पूरा गीत नछावर। अब मुझे बता देना, ये कुर्सियां भी बोलती हैं कि कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, कृष्ण की बांसुरी पर भरोसा रखो, मन कहीं भी रहे पर डिगेगा नहीं। वाह वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब, क्या बात। रेत पर नाम लिखने से क्या फायदा, एक आई लहर कुछ बचेगा नहीं, तुमने पत्थर सा दिल हमको कह तो दिया, पत्थरों पर लिखोगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब एक बात कहूं, डॉक्टर साहब एक बात कहूं, आई लव यू। अब मैं भी तुमसे एक बात कहूं, आई लव यू टू। थैंक यू।